और राम जी का बाली का कोई युद्ध भी नहीं था, युद्ध था बाली और सुग्रीव का। युद्ध तो बाली सुग्रीव चल रहा था, पंगा तो उन दोनों का था ना। राम जी तो बस खाली सुग्रीव कृपा किए हैं, तो बाली का है मारे, वो भी छिप के मारे। प्रश्न नहीं है, जब लड़ाई सुग्रीव बाली की तो राम बीच में कूदे, और कूदे भी तो लड़के मारते उसको, आड़ से मार दी। तो सच्चाई ये है कि राम ने बाली को मारा नहीं, बाली को दंड दिया है, दंड। और दंड सामने आके दिया जाए कोई जरूरी थोड़ा है। जैसे वो न्यायाधीश होता है ना, जज होता है, जज बैठता है वो एक उस केबिन के अंदर, आगे सब लकड़ी लगी होती है, ऊंची कुर्सी होती है, फिर केबिन होता है, उसके अंदर बैठता है और वहां से दंड बोलता है किसी अपराधी का कि इसको 20 कोड़े मारे जाए, है ना। अब वो बोले अपराधी की, वहां से बैठ के बोल रहे हो जी केबिन के अंदर से, मैदान में आओ, मेरे सामने दो हाथ करो। अच्छा, जज उतर के आएगा उसके पुकारने पर क्या आओ दो हाथ हो जाए? जज क्या उसकी कुश्ती लड़ने के बैठा हुआ है वहां पर? क्या दो हाथ किए जाए? जज क्यों बैठा है? जज बैठा है उस अपराधी के अपराध की सजा देने के लिए। उससे वो लड़ नहीं सकता है, उस अपराधी से वो पहलवान होते हैं, बेचारा बुढ़ा होता है, लड़ कहाँ पाएगा वो? राम इज जज। राम यहाँ पर वो कोई उनका पंगा नहीं है राम जी का बाली के साथ में। राम ने खाली बाली के अपराध का दंड उसको दिया है। और बाली का अपराध क्या था? अनुज बधू, छोटे भाई की बीवी है? 4 लोगों को बिल्कुल सेम माना गया है, 4 लोगों को, 4 स्त्रियों को। अनुज बधू माने छोटे भाई की पत्नी, भगनी माने बहन, सुत नारी माने बेटे की पत्नी, बहू, और कन्या अपनी लड़की। ये 4 गोस्वामी जी कहते हैं अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु साठ कन्या समय चारी, सुनु साठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकय जोई, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई, ताहि बधे कछु पाप न हो। ध्यान देके समझिए, ये 4 जो मैंने नाम गिनाए हैं, ये 4 समयचारी, चारों समान होते हैं। अपनी लड़की, अपनी बहू, अपनी छोटे भाई की पत्नी और अपनी बहन सिस्टर, ये 4 सेम। अब इन 4 में से किसी एक को भी अगर कोई कुदृष्टि से देखता है, रखना तो बहुत दो, इन्हें कुदृष्टि में लोग जो ही गंदे भाव से खाली इसको देख ले कोई 4 में से एक को, तो रामायण कहती ताहि बधे, उसका वध कर दो, उसका कोई पाप नहीं होता है। ताहि बधे कछु पाप न होई। तो बाली को भगवान ने मारा नहीं है, बाली से भगवान का कोई पंगा भी नहीं है, उनका कोई बैर भी नहीं है। केवल और केवल बाली के जो पाप थे, बाली का जो अपराध था, अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने घर में रखा हुआ था। अब भगवान ने उसको इसलिए मारा, उसको बाद में कहा भी यही है कि ताहि बधे कछु पाप न होई। अच्छा ये बताओ, किसी अपराधी को कोई जज फांसी बोले तो जज को पाप लगता है क्या कि इसने इसको मर डाला तो फांसी बोल दिया तो इसको पाप लग गया? पाप लगता है? जज पर कोई 302 चलता है कि इसको मारे हो तुम, फांसी लटकाए हो तो तुमको पाप लगेगा? जज कोई पाप नहीं करता है। क्यों? ये सेना के सिपाही आतंकवादियों को ठोक रहे हैं, रोज 15-20 मार रहे हैं, पाप लगता है क्या उनको? पाप लग रहा है मारने का क्या? अपराधी को मारना पाप नहीं होता। ताहि बधे कछु पाप न होई। तो भगवान ने किसी को मारा नहीं है, खाली उसको दंड दिया है बाली को, उसके कुकर्म का उसको सजा दिया है। और सजा सामने आके दी जाए ये कोई नियम नहीं है, ये कोई शर्त नहीं। जज आके मैदान में कुश्ती लड़े और फिर अपराधी को ठोके अपने हाथ से, ये कोई नियम थोड़ा है। वो तो बोल देगा खाली वहां से, बस केबिन में बैठे बैठे बोल देगा इसको लटका दो फांसी पर। तो राम जी ने इसीलिए आड़ से दंड दिया उसको, क्योंकि वो जज हैं और वो अपराधी है।